हेलो गाइस, वेलकम टू द धीरे क्लासेस। आज हम आपको क्लास 9th की स्टोरी बताएंगे और चैप्टर ये 6 है। इसका चैप्टर का नाम वेदरिंग अ स्टॉर्म इन अरसामा। ठीक है, ये कहानी उड़ीसा की है। 27 अक्टूबर 1999 में यहाँ एक साइक्लोन आया और जिससे बहुत बड़ा विनाश हुआ। ठीक, और यहाँ एक युवा की कहानी है। ये प्रशांत, ये युवा है, उसने कैसे सेव किया। तो क्या जो प्रशांत है इसके अंदर, ये इसकी जो मम्मी की 7 ईयर पहले डेथ हो चुकी थी। अब क्या ये इसके 18 किलोमीटर दूरी पर हेड क्वार्टर है अरसामा से ही। तो ये वहाँ इसका फ्रेंड रहता है, उसके पास रहने जाता है। मतलब ऐसे वही घूमने चले गए, तो ऐसे वो वहाँ रहने चले गए। उसने देखा कि एक दिन बिल्कुल अच्छे से गुजर गया। उसने देखा मौसम बहुत डार्क हो गया है, इवनिंग के समय मौसम बिल्कुल बादल वाला हो गया, बिल्कुल मतलब डेंजरस। फिर उसने देखा कि वो बादल ना बिल्कुल एकदम फिर बारिश होने लगी और बारिश से कोई समय हो गया, वो बारिश चलती रही तो बिल्कुल पानी बहुत लेवल बढ़ गया उसका। और मतलब उधर पानी इतना बढ़ गया कि लोग ना छत पर चढ़ गए अपने, वैसे घर को छत पर बैठ गए। फिर देखा वहाँ पानी बहुत लेवल बढ़ गया। फिर देखा वहाँ एक पेड़ था कोकोनट का, वो टूट कर उनके ऊपर गिर गया, उधर पेड़ पे, उस पे क्या नाम है, छत पे। वो अच्छा गिर गया, बढ़िया बात हुई। तो नारियल भाई, तो पानी कम नहीं हुआ तो वही फोड़ कर खाते रहे भाई, जो चलाना। अब उसे टेंशन हो रही है कि जो भाई उसका घर था वहाँ पर, उन्हें वहाँ में जो फैमिली मेम्बर है, क्या वो वहाँ सही होंगे कि नहीं होंगे, क्या वो कुछ कर रहे होंगे, क्या वो बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। एक मिनट बंद करिए स्टोरी, बंद कर। और जैसे वो साइक्लोन आया, मतलब से बहुत डेंजर हो गया। उसे लगा कि शायद मेरा घर अब बचा होगा कि नहीं होगा, क्या मेरी फैमिली मर गई होगी, सब क्या बची होगी। क्यों देखा इतना डेंजर भाई, ये साइक्लोन आया, पानी हो गया सब। ना जैसे थोड़ा पानी कम हो जाए तो मैं चलूँगा, जैसे थोड़ा पानी कम हुआ तो चल जाए भाई अपने गाँव की तरफ। उसने बड़ी सी लकड़ी ले ली, उससे जगह को लोकेशन करने के लिए भाई देखा भाई, मारने की बड़ी लकड़ी ली, उधर ऐसे चेक करेगा भाई पानी सही है तो आगे चल जाएगा। पानी से कितने लेवल पर आ गया। और जो कार केस थी ना, बॉडी थी पास, गाय की बॉडी ऐसी पड़ी उल्टी जा रही, कुत्ते की बॉडी ऐसी भाई डूब की भाई मर गई, गाय भैंस बकरी सही हंसते हैं उल्टी, इतना बुरा था। और फिर उसके जब जा रहा था गाँव में, वो कुछ लोग और मिल गए, जैसे और हौसला मिल गया। फिर जाते रहे, लगा कि भाई देखा आस पास देखा पूरा पानी होने लगा। अब लगता है पेरेंट्स में मेरी फैमिली होगी, कोई बच्ची नहीं होगी और शायद अब क्या कुछ होने का नहीं लगता है। वो तो बहुत टेंशन होती है। उसने वहाँ देखा, जब वो वहाँ जाता है घर के आसपास, देखा कि उससे पेरेंट मतलब उधर पानी घूम रहे उधर मतलब उससे देखा कि जो पेरेंट्स थे ना सारे सेफ थे। खुशी हुई। और फिर पानी लेवल कम हुआ तो भाई जब कुछ है नहीं वहाँ, सब कुछ उनका बह गया। तो फिर उन्होंने एक काम करा, उन्होंने देखा कि रात जैसे देखा जब कहीं बाढ़ वगैरह आती है ना, कहीं साइक्लोन आता है, तो वहाँ ना कुछ है वो होता है हेलीकॉप्टर, वो रात को घूमते ऊपर या दिन में घूमते, वो फिर खाना डाल दे नीचे। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, लड़कों को ना जैसे कोई बच्चे आदमी है, उन्होंने मतलब ऐसा लिटा दो, उनके ऊपर ऐसे प्लेट रख दो, ताकि जब ऊपर से हेलीकॉप्टर आएगा वो दिख जाएगा भाई यहाँ खाने की नीड है, तो खाना नीचे डाल देंगे तो हम खाना खा लेंगे। क्योंकि देखो अब तो कुछ करना पड़ा है, और संकट के समय में हम सबको साथ रहना पड़ेगा, तभी तो हम क्या इससे फाइट कर पाएंगे। वही ने ऐसा डाला, फिर क्या वही ऐसे उन्होंने प्लेट रख दी, तो वहाँ से वो हेलीकॉप्टर आया तो उन्होंने फिर ऐसा खाना नीचे डाला, तो ऐसे उन्होंने खाना खाया। थोड़ा पानी और कंप्लीट हुआ तो उन्होंने घर सही करा। तो फिर उन्होंने कहीं जाकर बात कही कि मुझे चावल चाहिए, आप क्या काम करें। तो इससे क्या ऐसा थोड़ा कुछ टाइम चलाया। फिर एक NGO हुआ, NGO नाम से होता है, उन्हें वहाँ गए, उन्हें कहा कि हम आपके लिए काम करेंगे और बस आप एक काम करो, हम कुछ शरण दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो हमें, और भाई जो फैमिली नहीं भूखे मर जाएगी, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप पूरी हमारी हेल्प करो। उस जगह बात सही कि उन्होंने फिर क्या करा, उनकी हेल्प करी। और जहाँ भी क्या उसे हेल्प करी तो वह फिर क्या धीरे धीरे से वो चीज़ें डेवलपमेंट होती रही। और इसने बहुत हेल्प करी, किसने, प्रशांत। तो फिर क्या वही वो NGO चलाया उन्होंने। तो फिर क्या उन्होंने खाने की व्यवस्था करी, फिर कपड़े लाए, इस तरह से धीरे धीरे वो समय लगा इनको वापस उस आने में। तो इतना आसान नहीं होता किसी साइक्लोन से निपटने के लिए। देखो जब साइक्लोन आएगा ना तो बहुत कुछ दिक्कत होती है, आपकी दिनचर्या खराब हो जाती है भाई, कुछ रहने का नहीं, कैसे खाना पीना, समझ लो इससे ये होता है कि अपने आप को दोबारा से बसाना हो गया।
भाई आप घर भी ठीक करोगे भाई, अपने बर्तन भी, अब पलंग भी, रहेगा कहाँ से हो गया घटिया। फोल्डिंग तो बच जाती, फोल्डिंग भी नहीं अब तो वो भी चलेगी। तो मतलब क्या उसके समय बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे इन्होंने सर्वाइव किया और ये प्रसाद यहाँ पर एक नायक के रूप में उभरा, क्योंकि इसे पूरा अपने कंट्रोल लेकर था। लोग समझाया आपने ऐसे लड़ना है इससे, देखो जो हो कुछ हो चुका कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें आगे कैसे करना, जो हमारे बच्चे पेरेंट्स बच्चे हैं और जो बच्चे हैं पास, वो कैसे उनको सेव करना है, हमें उन्हें खाना कैसे खिलाना है। सब लोग मिलकर काम करेंगे क्योंकि साथ ही हाथ बढ़ाना, तो सब लोग मिलकर साथ काम करेंगे तो हम इससे जो ये विपदा है इससे हम क्या मुक्ति पा लेंगे। यही कहानी है। ओके गाइस।